एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने द लेजेंड रॉनी कोलमैन के गोल्डन इरा में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था। उस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर का नाम है जेक कटलर। जेक कटलर को रॉनी ने लगातार 4 बार हराया था, फिर भी जे ने कभी हार नहीं मानी। खुद की बॉडी के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करी कि फाइनली 2006 में उन्होंने रॉनी को हराकर अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन इस जीत के बाद भी जे कटलर खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस टाइम रॉनी कोलमैन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं थे। क्या कहोगे इस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर के बारे में? इन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया है एंड 6 बार मिस्टर ओलंपिया में रनर अप भी रह चुके हैं। इस लेजेंडरी एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसे छोटी हाइट होने के कारण अपने स्कूल में काफी ज्यादा चिढ़ाया जाता था, जिस वजह से वो आने वाले टाइम में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक बन गया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंको कोलंबू के बारे में, जिन्हें अपने पतली बॉडी के कारण स्कूल में काफी ज्यादा परेशान किया जाता था। जिसके बाद फ्रैंको ने अपने बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया एंड मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। बॉडी बिल्डिंग में आने से पहले फ्रैंको कोलंबू ने 30 से भी ज्यादा बॉक्सिंग मैचेस जीत लिए थे। 5 फुट 5 हाइट होने के बावजूद अपने स्ट्रॉन्गनेस एंड हेवी लिफ्टिंग के कारण फ्रैंको द लीजेंड आर्नोल्ड के बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर बन गए एंड फ्रैंको कोलंबू 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है काय ग्रीन एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो सिर्फ मसल्स नहीं अपने दिमाग से भी खेलता था। काय ग्रीन को दुनिया द थिंकिंग बॉडी बिल्डर के नाम से जानती है। उसका एक ही मंत्र था, थॉट बिकम्स थिंग्स, मतलब जो सोचोगे वही बनोगे। स्टेज पे जब वो पोज करता था तो लोग कहते थे ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक आर्ट परफॉर्मेंस है। एक आर्टिस्ट, एक फिलोसोफर एंड एक बीस्ट बॉडी बिल्डर। उसकी पोजिंग स्टाइल एक पोएट्री जैसी लगती थी, वो भी मसल्स के लैंग्वेज में। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाया, लेकिन लोग आज भी उनके पोजिंग स्टाइल के काफी ज्यादा दीवाने हैं। दुनिया की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा जबरदस्त और मस्क्यूलर नजर आती थी, लेकिन वो फिर भी कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाए। लेकिन काय ग्रीन लगातार 3 सालों तक मिस्टर ओलंपिया में रनर अप रह चुके हैं। पोजिंग के मामले में काय ग्रीन का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि काय ग्रीन का पोजिंग करने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आप भी इनकी पोजिंग देख लो तो आप भी इनके जबरदस्त फैन हो जाओ। ये है आर्नोल्ड, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। ये ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनकी वजह से बॉडी बिल्डिंग पूरी दुनिया भर में फेमस हुई है। आर्नोल्ड की चेस्ट को पूरी दुनिया की सबसे परफेक्ट चेस्ट माना जाता है और उनका ये पोज बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक पोज है और इन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। आर्नोल्ड के प्राइम टाइम में इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बिना पासपोर्ट के बॉर्डर पार कर लिया था। दरअसल आर्नोल्ड जब 18 साल के थे तब वो ऑस्ट्रिया मिलिट्री का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना था एंड वो कंपटीशन जर्मनी में था। कुछ कारणों की वजह से आर्नोल्ड को पासपोर्ट से जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए आर्नोल्ड ने रिस्क उठाया एंड बॉर्डर पार करके जर्मनी जाने का फैसला किया एंड उन्होंने जर्मनी जाकर उस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। उनका कहना था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें महान बॉडी बिल्डर्स में से। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि आर्नोल्ड अपने टाइम में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए माइंड गेम्स का इस्तेमाल करते थे? और क्या थी वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आर्नोल्ड अपने टाइम में अपने शरीर से दूसरे बॉडी बिल्डर्स को हराने के साथ साथ दिमाग से भी हराने की कश्मकश में रहते थे। मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए आर्नोल्ड अपने कंपेटिटर्स को रॉन्ग एडवाइस दिया करते थे कंपटीशन से एक दिन पहले, और दूसरे उनकी बात मान भी लेते थे। उन्हें लगता था कि आर्नोल्ड है तो सही एडवाइस दे रहे होंगे, बट इस कारण से अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी अपना शरीर खराब कर लिया करते थे। इससे रिलेटेड सबसे बड़ा किस्सा हुआ था 1975 में, जब लू फेरिग्नो सेकंड प्लेसिंग लेकर आए थे अपने पिछले शो में। तो आर्नोल्ड क्या करते हैं? आर्नोल्ड एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ लू फेरिग्नो को शो के नजदीक एडवाइस करते हैं कि उनकी बॉडी अभी रेडी नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि उनकी बॉडी को भी 1 महीना और लगेगा तैयार होने में, और उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं ताकि लू फेरिग्नो बैकआउट कर जाए कंपटीशन के। दूसरों को सेल्फ कॉन्शियस फील कराने के बाद खुद ग्रेसफुली पोजिंग करने के लिए स्टेज पर चले जाते थे आर्नोल्ड, और कुछ ऐसे भी कोट्स देते थे कि दूध तो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जब बड़े हो जाओ तो दारू पीनी चाहिए। और ऐसी एडवाइस सुनने के बाद तो लगता है कि आर्नोल्ड तो राजनीति के लिए बने थे, और हाँ, वो बने भी। बॉडी बिल्डिंग के किंग रोनी कोलमैन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक महान बॉडी बिल्डर बनूंगा। दरअसल दोस्तों, रोनी कोलमैन ने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए नहीं, बल्कि जिम में फ्री लाइफ मेंबरशिप लेने के लिए करी थी, क्योंकि वो खुद को फिट रखना चाहते थे। शुरुआत में उनको बॉडी बिल्डर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो केवल अपनी फिटनेस के लिए जिम में जाते थे, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर बनने से पहले एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थे। अच्छी खासी नौकरी, घर, परिवार, वो भी औरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उनके एक फ्रेंड का खुद का एक जिम था और उनके दोस्त ने उनको चैलेंज दिया था कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत लेते हो तो मैं तुम्हें अपने जिम की लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दे दूंगा। रोनी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जीत लिया। उस कंपटीशन को जीतने के बाद रोनी कोलमैन को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आने लगा और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना शुरू कर दिया और दुनिया के सबसे ज्यादा बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने वाले बॉडी बिल्डर बन गए।
दोस्तों क्या आपको पता है क्रिस बमस्टेड यानी सीबम अपने बॉडी बिल्डिंग करियर के लिए कितने डेडिकेटेड है? ये 2018 के क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया से पता चलता है, क्योंकि 2018 में सीबम को मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के 4 हफ्तों पहले किडनी में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से 3-4 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिस वजह से उनके ट्रेनिंग एंड डाइट में काफी दिनों का गैप हो गया। लेकिन बिना हार माने सीबम ने डिस्चार्ज मिलते ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 2018 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट भी करा एंड उनकी पोजीशन रनर अप पर थी। लेकिन अगर वो बीमार ना गिरते तो अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का टाइटल 2018 में ही वो जीत सकते थे। क्या आपको पता है क्रिस बमस्टेड बॉडी बिल्डर कैसे बने? दूसरे एथलीट्स की तरह क्रिस भी एक एक्टिव किड थे जो कि फुटबॉल एंड आइस हॉकी जैसे गेम खेला करते थे और क्रिस ने सिर्फ 14 साल की उम्र में वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एंड कुछ ही सालों में उन्होंने एक जबरदस्त बॉडी डेवलप कर ली और उनकी इस बॉडी कंडीशन को उनके जीजू इन वॉलियर ने नोटिस कर लिया, जो एक खुद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे एंड उन्होंने क्रिस को बॉडी बिल्डिंग की कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। इनकी गाइडेंस में क्रिस ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट किया एंड उसे जीत लिया एंड उसके सिर्फ 2 सालों बाद क्रिस ने अपना प्रो कार्ड भी हासिल कर लिया एंड 2016 में मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन इंट्रोड्यूस हुआ एंड क्रिस ने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर लिया। 2019 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद लगातार 6 बार क्रिस अपना टाइटल डिफेंड करते रहे एंड क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े बॉडी इस दुनिया के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर्स लिस्ट के पहले बॉडी बिल्डर है जर्मी बुंडिया। मेंस फिजिक के दीवानों के बीच में जर्मी बुंडिया काफी फेमस माने जाते हैं। मेंस फिजिक को किसी ने पॉपुलर किया था तो वो थे जर्मी बुंडिया, और कोई बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक खेलता है तो उन्होंने जरूर इनकी पोजिंग रूटीन देखी होगी। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है जे कटलर। सबसे जाने माने बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। इनकी तस्वीरें आज भी बड़े और छोटे जिम्स में देखी जा सकती है। जे कटलर का नाम इंटरनेट के जमाने से भी पहले बहुत मशहूर था। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है सीबम। आप लोग इनको क्रिस बमस्टेड के भी नाम से जानते होंगे। जो बंदा जिम जाता है और फिटनेस फॉलो करता है उन्होंने क्रिस बमस्टेड का नाम तो जरूर सुना होगा। करंटली क्रिस बमस्टेड के 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो आंकड़े आजकल के बॉडी बिल्डर्स के फॉलोअर्स के काफी आगे हैं। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है रॉनी कोलमैन। ये बड़ी लाइट वेट, ये वाले शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे जिम के अंदर। जो लोग बॉडी बिल्डिंग को नहीं भी फॉलो करते हैं उन्होंने ये वाले शब्द जरूर सुने होंगे। और रॉनी कोलमैन द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम के भी नाम से माने जाते हैं। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड। इनको तो बच्चा भी जानता है। आर्नोल्ड केवल बॉडी बिल्डर नहीं थे, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ वो अभिनेता भी बन चुके हैं और अभिनेता के बाद वो नेता भी बने थे। और आज बॉडी बिल्डिंग जितनी भी पॉपुलर है आर्नोल्ड का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ऑनरेबल मेंशंस में फिल हीथ, काई ग्रीन, डोरियन येट्स, सदीक और आंड्रे ड्यू भी आते हैं।